लेकिन अब सरकार कह रही है कि भाई हमारे पास बजट नहीं है और हम 8वां वेतन आयोग गठन नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार के पास नेताओं के लिए पेंशन बढ़ाने के लिए 5-5, 7-7 पेंशन ले रहे हैं नेता, उसके लिए बजट है। हाई फाई रोड, संसद भवन, ऐसे बहुत से जो कि खर्चे रोके जा सकते थे, वो बजट सरकार के पास है। अनावश्यक ही एक नेता साइकिल से चलता हुआ फॉर्चूनर और पता नहीं कहां कहां तक पहुंच गया। 5 साल में चुनाव लड़कर पता नहीं ऐसा कौन सा उसको अल्लाह दिन का चिराग मिल जाता है कि वो नेता इस देश का बड़े बड़े व्यापारियों को भी फेल कर देता है, बिजनेसमैन को भी फेल कर देता है, कहीं ना कहीं 2 नंबर की कमाई से। तो वो कमाइयां बढ़ रही हैं, विपक्ष के लोगों पर ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं भी जो वर्तमान सरकार है उसका एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया, मतलब वो सबके सब ईमानदार हैं। कर्मचारियों के लिए बजट नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी के नेताओं को खरीदना है, एमपी एमएलए को खरीदना है, उसके लिए बजट है। तो जो हमारे कर्मचारी ने नहीं देखा होगा पैसे के लिए या फलाना टिकड़े के लिए, मुझे जो मिल रहा है मैं उसमें संतुष्ट हूं। मैं तो कह रहा हूं कि देश के लिए अगर वो भी चाहिए तो हम वो भी देश के नाम कर देंगे। लेकिन उन भक्तों का क्या होगा जब उन ये खबर सुनेंगे। बस मेरा इतना सा ही मकसद था, खासकर कर्मचारियों के लिए। पहले ही हमारे कुछ कर्मचारी ओपीएस पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते हैं मरते हैं, लेकिन वोट इन्हीं को देते हैं। तो 2 तीसरे टर्म में या तो वही बात है कि बोले हमको नहीं तो बाकियों की भी खत्म कर दो, तो रंबादी खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक महत्वपूर्ण सूचना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, केंद्र के साथ साथ चाहे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, ये सभी के लिए है। मैं चाहता हूं कि वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ये जो एक लेटर देख रहे हैं, सरकार की तरफ से एक लेटर जो वायरल हो रहा है आज हर सोशल मीडिया पर। हालांकि मैं इस लेटर की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि राज्यसभा में सरकार के एक मंत्री जी ने कहा है कि भाई 8वां वेतन आयोग, क्या सरकार 8वें वेतन आयोग पर विचार कर रही है? एक मंत्री जी ने पूछा है, तो सरकार के मंत्री जी ने जवाब दिया है कि सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। कर्मचारियों का ये जो वेतन आयोग पर पड़ने वाला बोझ है, सरकार इसको वहन नहीं कर पाएगी। तो यहां मैं आपको जो इस लेटर में दिया गया है क्या क्या चीजें हैं उसको समझाने से पहले सिर्फ इतना बता देता हूं, सीधी और साफ भाषा में। वेतन आयोग का गठन जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 7 वेतन आयोग का गठन हो चुका है, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ोतरी की जाती है महंगाई को देखते हुए कि भी आज क्या महंगाई है, क्या उनको सैलरी मिलनी चाहिए। आपको पता है एक जमाने में कर्मचारियों की तनख्वाह, चाहे वो सेना के जवान की हो, पैरामिलिट्री फोर्स की हो, रेलवे की हो, पुलिस फोर्स की हो, सैलरी इतनी कम थी। और जिस सैलरी कम होने की वजह से आप सभी को पता है बहुत से डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार था, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सैलरी कम मिलती थी, परिवार को पालना उसमें मुश्किल था, जान का खतरा ज्यादा था, इसलिए करप्ट लोगों की संख्या ज्यादा थी। और इसको देखते हुए ही वेतन आयोग में धीरे धीरे कि भाई इनकी सैलरी अच्छी हो, खासकर 6ठे और 7वें वेतन आयोग के बाद में जवानों की, पुलिस फोर्स की और उनकी सैलरी में इजाफा किया गया। और आपको पता है कि ये इजाफा होने के बाद में कहीं ना कहीं जो बिल्कुल चिंदी चोर थे ना, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए,
वो वाला सिस्टम बहुत कम हो गया है। हालांकि मैं नहीं कहता कि खत्म हो गया, अभी भी जिसके ब्लड के अंदर करप्शन है तो वो खत्म नहीं होता है। लेकिन सरकार के इस पहल से अच्छी सैलरी मिलने लगी तो कर्मचारी कहीं ना कहीं सुधरे हैं कुछ परसेंटेज। लेकिन अब सरकार कह रही है कि भाई हमारे पास बजट नहीं है और हम 8वां वेतन आयोग गठन नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार के पास नेताओं के लिए पेंशन बढ़ाने के लिए 5-5, 7-7 पेंशन ले रहे हैं नेता, उसके लिए बजट है। हाई फाई रोड, संसद भवन, ऐसे बहुत से जो कि खर्चे रोके जा सकते थे, वो बजट सरकार के पास है। अनावश्यक ही एक नेता साइकिल से चलता हुआ फॉर्च्यूनर और पता नहीं कहां कहां तक पहुंच गया। 5 साल में चुनाव लड़कर पता नहीं ऐसा कौन सा उसको अल्लादीन का चिराग मिल जाता है कि वो नेता इस देश का बड़े बड़े व्यापारियों को भी फेल कर देता है, बिजनेसमैन को भी फेल कर देता है, कहीं ना कहीं 2 नंबर की कमाई से। तो वो कमाइयां बढ़ रही हैं, विपक्ष के लोगों पर ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं भी जो वर्तमान सरकार है उसका एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया, मतलब वो सब के सब ईमानदार हैं। कर्मचारियों के लिए बजट नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी के नेताओं को खरीदना है, एमपी एमएलए को खरीदना है, उसके लिए बजट है। तो जो हमारे कर्मचारी हैं, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की कि भाई कर्मचारियों को, खासकर जवानों को जो गुलामी प्रथा से उभारने का काम, ये जो बूट पुलिस, अफसरशाही, कुत्ता घुमाना, इनके लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे में से ही कुछ लोग कि नहीं नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं है, बस ओआरओपी की बात करो, एमएसपी की बात करो, वेतन बढ़ाओ। अब तुम्हारा वेतन बढ़ाना भी घटने वाला है, मतलब 8वां वेतन आयोग तो धीरे धीरे खत्म हो ही रहा है। अगर तीसरा टर्न हुआ, बहुमत की सरकार हुई, तो देश का भाई खर्चा बोझ आप ही के ऊपर ज्यादा है, उसमें भी कमी की जाएगी जब आप लोगों की जो आंखें बंद आंखें ना खुलेंगी। तो आंखें खुलेंगी जब आप लोग, ये भक्ति उतरेगी ना, तब पता चलेगा कि भैया देश के पास, मैं फिर कह रहा हूं कि नेताओं को 7-7, 5-5 पेंशन देने के लिए बजट है। टेलीफोन का आज सब कुछ फ्री है, मोबाइल का 599 या फलाना ढिकड़ा 1000 रुपए में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आज भी इनको 15,000, 20,000 टेलीफोन का बिल मिल रहा है, उसमें कटौती नहीं है। एमपी एमएलए खरीदने में कटौती नहीं है, इनकी पेंशनों में कटौती नहीं है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स को पेंशन देने में देश पर बोझ है, 8वें वेतन आयोग में बोझ है, और तीसरे टर्म के बाद जो पेंशनें मिल रही हैं, हो सकता है उसमें भी कटौती की जाए। जो कटौती करनी पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी नेताओं को खरीदने की। नेताओं को जो साइकिल पे चलते थे, उनके पास फॉर्च्यूनर, बंगले, जमीन जायदाद, तो उनको खरीदने की जरूरत पड़ेगी। और हमारा देश भी जो सैनिकों के लिए और इनके लिए, जवानों के लिए लड़ता था, उनके लिए नेता देशभक्त हैं, नेताजी जो कर रहे हैं वही सब कुछ है। तो भैया देश में बदल तो कुछ रहा है। मैं भी मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप लोग भी जो मोदी जी के साथ हो, मैं मोदी जी का साथ देना चाहिए। मोदी जी को ये चीज़ें की जरूरत है, क्योंकि दूसरी पार्टी का करप्ट नेता ही खरीदेंगे पैसे में, फिर इनकी पार्टी में वो गंगा जी नहाकर पवित्र हो जाएगा, फिर उसको सारी सुविधा देनी पड़ेगी, तो बजट कहाँ से आएगा? तो बजट तो यहीं से कटौती होगा। इस वीडियो का साफ और साफ मकसद है कि 8वें वेतन आयोग की बाढ़ देखने वाले जो फोन करते हैं ना, रविंदर सर पेमेंट कब बढ़ रहा है, एमएसपी कब मिलेगी, ओआरओपी कब मिलेगा, डीए का क्या होगा, तो भैया आप तीसरा टर्न आ जाने दो, ये सब कुछ मिलेगा या आपको मिल रहा है, जिसमें भी कटेगा वो आपको पता चल जाएगा। सही लगे वीडियो तो शेयर करो, और समय रहते, बोलते हैं ना कि ज्यादा नेताओं के चक्कर में पड़ोगे, इनको पावरफुल करोगे ना, विपक्ष कमजोर होता जाएगा, ये सरकार मजबूत होती जाएगी, तो तुम्हारी जब जड़ काटे जाएंगी ना, तब तुम्हें याद आएगा कि हाँ गलत क्या है और सही क्या है। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा कोई भी वीडियो आपने नहीं देखा होगा पैसे के लिए या फलाना टिकड़े के लिए। मुझे जो मिल रहा है मैं उसमें संतुष्ट हूं। मैं तो कह रहा हूं कि
देश के लिए अगर वो भी चाहिए तो हम वो भी देश के नाम कर देंगे। लेकिन उन भक्तों का क्या होगा जब उन ये खबर सुनेंगे। बस मेरा इतना सा ही मकसद था, खासकर कर्मचारियों के लिए। पहले ही हमारे कुछ कर्मचारी ओपीएस पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते हैं मरते हैं, लेकिन वोट इन्हीं को देते हैं। तो 2 तीसरे टर्म में या तो वही बात है कि बोले हमको नहीं तो बाकियों की भी खत्म कर दो, तो रंबादी खत्म हो जाएगा। और वही होगा जब हमारे बाकी महाशय उनकी बंद हो जाएगी ना। अग्निवीर आकर सेना के जवानों की सैलरी होमगार्ड से कम कर कर बजट बचाया जा रहा है। उनकी पेंशन पैरामिलिट्री की तो खत्म थी, अब सेना की भी खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि देश का बजट बचाना है, नेताओं की खरीद फरोख्त होनी है। अब ज्यादा कहने की मेरे को भी बोलते हैं ना कि इस समझदार के लिए इशारा ही काफी है, और अंधे बहरे गूंगों को समझाना मुश्किल है। चुनाव सर पर है, दिमाग समझ में आए तो दिमाग की बत्ती जलाओ, और नहीं तो भविष्य के लिए तैयार रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।